हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, सारे दिन रात प्रभु परमात्मा ने बनाया है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि शिवरात्रि आने वाली है। तो शिव की रात्रि यानी वैसे तो सारी रातें उन्हीं की हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन इस महान रात की बात क्यों हो रही है? इस दिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको मालूम है फ्रेंड्स कि हमारी भारतीय कल्चर में, भारतीय सभ्यता में धर्म के नाम पर इतनी अच्छी अच्छी बातें जोड़ दी गई थी ताकि जो जान सकें या जो नहीं भी जान सकें, वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़े किसी भी तरीके से, जो भी व्रत त्योहार बनाए गए, चाहे वो व्रत रखे गए, चाहे सुबह मंदिर गुरुद्वारे जाना नंगे पाँव और सुबह सुबह उठना, तो ये सारी बातें बड़ी महत्व की थी जो कि आज हमने धर्म के नाम पर छोड़ दी हैं और आज हम बड़े हताश हैं, निराश हैं। तो हर त्योहार का इंडिया में ख़ास तौर से यहाँ पर हर जो कोई भी, चाहे उसे आध्यात्मिक रूप दें या उसको साइंटिफिक रूप भी, आज साइंस भी दे रही है, तो हम जरा यंग जनरेशन जल्दी से मान रही है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि योगी थे, जब उन्होंने शिव के साथ जुड़ गए थे तो उन्होंने सारे रहस्य हमारे लिए खोल दिए थे और हमें कह दिया कि ऐसे करना वैसे करना। लेकिन वो तो हमसे ही चूक हो गई कि हम इन बातों को समझ नहीं पाए, जो कि बातें आज हमें साइंस कह रही है तो हम मानने को राजी हैं। तो ये शिवरात्रि क्या है? शिव क्या है? शिव ने हमें क्या दिया है? बॉडी दिया है, माइंड दिया है, एक सिस्टम दिया है हमें। लेकिन ये सिस्टम कैसे चलता है? वो जिसे आप आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, तो उसकी वजह से ये शरीर और मन चलता है, दिखता है। और इसी भाव से कि माइंड बॉडी की मैनिफेस्टेशन में, संसार में तो हम बहुत उलझ गए, हम सेंसेस के चक्कर में तो बहुत आ गए, लेकिन जो कहते हैं ना थर्ड आई, थर्ड सेंस थी हमारी, वो कहीं खो गई। तो शायद हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने सोचा होगा कि कहीं हम इस दुनिया में, जो मानव की नेचर ही ऐसी है कुछ, वो तो खो जाता है इस दुनिया में। इतने ही दृश्य हैं परमात्मा के, तो वो दृष्टा बन के नहीं रह पाता। तो ऐसे में सोचा होगा उन्होंने कि कोई ऐसा भी त्योहार रख दिया जाए जिस दिन एक रिमाइंडर की तरह हमें याद कराया जाए कि शिव की रात्रि भी होती है। यानी जिस शिव ने हमें बनाया है, जिस शिव के बिना हम शव बन जाते हैं एक सेकंड में ही, जो हर समय निराकार रूप में हमें देख रहा है, हम चाहे माने चाहे ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच हमेशा रहता है और आदि है ना, इसका कोई अंत है। तो निराकार रूप है, इसलिए हमको इसका स्थूल रूप तो है नहीं कि हम इसको बॉडी की तरह देख पाएँ, या मन को भी थोड़ा सूक्ष्म है। तो ये बहुत जो इनविजिबल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, तो वो कभी ऐसा मत समझें कि अब वो है नहीं, अस्तित्व में नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो विजिबल तो हमारी सिर्फ सेंसेस पे, हमारी विज़न पे थोड़ी सी लिमिटेड होती है हमारी विज़न। इस सेंसेस से, आंखों से तो हम कुछ दृश्य ही देख पाते हैं, लेकिन जिनके पास ये तीसरी आंख आ जाती है, थर्ड विज़न आ जाती है, जिसे आप तीसरी आंख कहते हैं, यानी जो शिव के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी संभावना हमें दी गई है। हमें जन्म में हम देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, शिव चाहिए या शिव का बनाया हुआ ये क्रिएशन चाहिए, ये संसार चाहिए। तो चाहे हम संसार में जी रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि जैसे हम काम कर करके थक जाते हैं तो हमें विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग कहेंगे ना कि शिव की रात्रि ही क्यों है, दिन भी तो शिव का ही है, जैसे मैंने अभी बोला। तो रात्रि का जो सिंबॉलिक है वो ये है कि रात्रि में जब हम बहुत थक जाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, तो हमें विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो ये तन की मशीन है, ये मन की मशीन है, ये टायर्ड हो जाती हैं। बाकी मशीनें तो हम बंद कर देते हैं कि गर्म ना हो जाए, लेकिन इस मशीन को भी, ये भी गर्म ना हो जाए, ये भी डिप्रेस ना हो जाए, हताश निराश ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, तो इसको भी गहन विश्राम की ज़रूरत होती है। और आपको पता है
रात को जब हम सोते हैं तो हमारी सारी बॉडी रेजुविनेट करती है, अपने आप को फ्रेश करती है, इसलिए नींद की बहुत ज़रूरत होती है। कहते हैं कि भोजन के बिना तो हमारा शरीर काम कर लेगा, लेकिन नींद के बिना वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो एक दिन शिवरात्रि परमात्मा के साथ, शिवरात्रि यानी उस रात को हमने कहाँ विश्राम करना है, कहाँ करना है? शिव की गोद में, निराकार प्रभु की गोद में, जो कि हमारा सारा तन मन को चला रहा है, तन मन को हमारे चला रहा है। तो ऐसे शिव को उसकी गोद में आराम करने में कितना आनंद आएगा, वो रात कितनी आनंद पूर्वक हो जाएगी। तो ये तो आनंद आप लेकर ही देख सकते हैं। तो क्यों ना हम और भी व्रत त्योहार मना रहे हैं, दिन त्योहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस शिव का जो कि हमें चला रहा है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, तो उसके साथ होने का ये बहुत अच्छा उत्सव है, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। और उस दिन होता भी क्या है, देखो ये जो यूनिवर्सल सिस्टम चल रहा है वो बड़ा साइंटिफिक है, सोलर सिस्टम है और ये प्लैनेट्स हैं जो सारे, हमारी धरती है या ग्रेविटी है, तो सारे ये सिस्टम की वजह से सब कुछ घटित हो रहा है। तो जैसे कहते हैं कि दिसंबर के बाद जब ये फरवरी और मार्च का महीना आता है, तो जो हमारी ऊर्जा होती है तो उसमें थोड़ा उठाव आता है। वैसे तो हर पूर्णमासी को ही अगर हम देखते हैं, जो बॉम्बे गए हुए हैं या जिन्होंने वहाँ रहते हैं, जिन्होंने सी पे जाकर देखा है कि उन दिनों में मून और धरती का कुछ ऐसा कनेक्शन होता है कि वो जो पानी है वो बहुत उछाले उछाले मारता है, यानी दूर तक भी चला जाता है, बहुत ऊपर उठता है। वैसे नॉर्मल में वो नहीं होता ऐसा। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर है वो भी क्या है, आपको पता है कि 70% तो पानी ही है। तो जो सारा जो सोलर सिस्टम है, जो सारा ये यूनिवर्सल सिस्टम है, जो नेचर है, जब वो इफेक्ट हो रही है, तो ये हमारी बॉडी भी तो नेचर है ना, ये भी तो वही है। जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्वों से ही तो बनी है। तो इसके तत्व जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो जब ये तत्व प्रभावित होते हैं तो उन दिनों तो हमें सेंसिबल होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। शायद इसीलिए कहते हैं कि शिवरात्रि को जागरण करो, जागते रहो। वैसे तो जागरण बहुत शुभ है। संस्कृत में तो अगर देखा जाए तो शिव का अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ ही शुभ है, मंगलकारी है, ऑस्पिशियस वन। और ऑस्पिशियस मंगलकारी शुभ कौन है? वो परमपिता परमात्मा ही है। तो शुभ के साथ जुड़ेंगे तो तभी हम शुद्ध और बुद्ध हो पाते हैं। तो अपने आप को शुद्ध बुद्ध करना है हमने। तो उस दिन बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यूनिवर्सल अरेंजमेंट में भी क्या होता है, उस दिन जो एनर्जी है हमारी, वो जैसे कहते हैं ना कि वैसे तो हम मेडिटेशन करते हैं, किस लिए करते हैं कि जो हमारी एनर्जी रूट कॉज को नीचे की तरफ बह रही है उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं। मेडिटेशन का ये भी एक वो होता है। तो एनर्जी ऊपर की जब और बहने लगती है तो फिर क्या होता है, ऊपर जो सारे इतने सेल्स हैं हमारे ब्रेन के, ब्रेन पावर बहुत बढ़ती है उससे। तो इस दिन आप चाहे इसको आध्यात्मिक रूप से ना माने, लेकिन साइंटिफिक वे से भी इतने सारे सेल्स हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना एनर्जी के पावरलेस फील करते हैं। तो एनर्जी को, इसलिए कई बार मैंने और वीडियोस भी करी है, उसमें मैंने बताया भी है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को कैसे बचाना है, क्योंकि हर कार्य के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। हमारे ब्रेन को ही ऊर्जा इतनी ज़्यादा चाहिए, जब उसको नहीं मिलती तो फिर वो कहते हैं ना कि हमारे जो इतने सारे सेल्स हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, तो उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते, जबकि हम बहुत कम फ़ायदा उठा रहे हैं अगर हमारी वो एनर्जी ऊपर जाती है। तो जो मेडिटेशन करते हैं शायद इसीलिए वो इतने बुद्धिमान, इतने वाइज पीपल कहलाते हैं कि उनको सब कुछ सामने नज़र आता है, उनको पता चलता है कि हमारी पावर क्या है, वो उस पावर का यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है ये हमारे लिए कि उस दिन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी नेचुरल वे में ही अप जा रही है, ऊपर जा रही है, तो फिर क्यों ना हम भी उसको रिसीव करें। और उसमें ये है कि जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि जो हमारी स्पाइन है अगर वो सीधी होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम है सारा, इतनी हजारों नाड़ियां हैं जो हमारी, अगर उस सिस्टम में ऐसे सीधा उसको रखते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, वो बिल्कुल सही होता है। तो एनर्जी सही से काम करे तो अगर हम प्रॉपर ऐसे बैठेंगे तो हम जागरूक हो ही जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जागना भी है और ढंग से बैठना भी है और अपनी देखना भी है, और आप महसूस भी कर सकते हैं और करने की कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। क्योंकि जब तक हम खुद अनुभव में नहीं आएंगे, किसी की बात को हम कह सुन के साइड में कर देते हैं तो हम अवसर चूक जाते हैं। एक छोटी सी बात मेरे अभी अभी दिमाग में आई है कि कैसे कि अगर हमें कोई कह दे कि आज तो देखो जी पेट्रोल सस्ता हो गया, या आज का दिन फ्री में मिल रहा है,
या 10 रुपए भी सस्ता हो गया, तो देखो हम कैसे घरों से निकल के खाना पीना छोड़ के पेट्रोल भरवाने के लिए चल पड़ेंगे, है ना, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, मान लो कुछ भी है, तो उस एनर्जी को लेने के लिए, क्योंकि वो फ्री में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, हम भाग पड़ते हैं सारे काम पे, गाड़ी फुल करा लो। तो आई थिंक इस दिन फुल मून है, महाशिवरात्रि है, क्योंकि साल में ही एक बार ही आती है, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने ही आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जबकि यूनिवर्सल अरेंजमेंट में सोलर सिस्टम के हिसाब से हमारे को जो एनर्जी है नेचुरल वे में ही ऊपर जाने को मिल रही होती है, जो कि हमारे पूरे तन को और मन को स्वस्थ कर देगी, तो हम पीछे क्यों रहें, जब हम संसार की चीज़ों के लिए भाग सकते हैं और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, जिसकी वजह से हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी, पानी, धरती, वायु, आकाश हमारा तो कुछ भी नहीं है। और फिर उसको चलाने वाली, नेचर को चलाने वाली जो चेतना है, परमात्मा है, कॉन्शियसनेस है, वो कैसी है, उसका भी कोई रंग रूप नहीं है, निराकार है वो। तो उस, चाहे वो इनविजिबल है लेकिन अदृश्य है, लेकिन वो हमें सब देख रही है। साइंस भी कहती है कि जो देख रहा होता है और जो दिख रहा होता है, उन दोनों का कनेक्शन होता है। तो इस कनेक्शन को हम मेडिटेशन में जाकर देखते हैं। लेकिन आज अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते तो इस दिन एक एक्सपेरिमेंट जरूर करें। आप इस दिन जागरण करें, आप जाग कर देखें, अपनी एनर्जी को महसूस करें और शिव के साथ जुड़ें। कैसे? शिव के साथ एक हो जाना, स्टिल हो जाना। जैसे शिव को मैं देखती हूँ ना, डांस करते हुए भी दिखाते हैं, तो ये जो शिव का सारा डांस चल रहा है, जो यूनिवर्स चल रहा है सारा, उसके हम भी एक हिस्सेदार हैं। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा डांस हो रहा है, जो हम सब कर रहे हैं, वो भी कौन करा रहा है? वो भी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना वो करवा रही है। तो इस डांस को जो है, इस डांस को जो करवाने वाला वो कैसा है? वो स्थिर है, वो ना हिलता है, ना जुलता है, ना आदि है, ना अंत है, ना रंग है, ना रूप है। तो उसमें मैंने एक और भी देखा था कि शिव को वो कहते हैं विरूपाक्ष भी कहते हैं। तो उसमें विरूपाक्ष का क्या अर्थ होता है? तो एक तो वीरू का मतलब विरूपाक्ष, दैट मीन्स कि विरूपाक्ष संस्कृत का शब्द है, तो उसका अर्थ होता है कि अक्ष का मतलब आईज, और विरूपा का अर्थ होता है कि फॉर्मलेस, यानी वो आई जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है। वो कौन सी आई है जिसे हम कहते हैं ना हमें दिखती नहीं, थर्ड आई कौन सी है? यानी वो इनविजिबल आई। वो किसकी है? वो हमारी आत्मा की, परमात्मा की, कॉन्शियसनेस की आंख है, जो सब कुछ देख रही होती है हर समय, एवर प्रेजेंट जिसे कहते हैं। तो उस आंख को जो हमें देख रही है, तो इतनी शक्ति के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई और मेडिटेशन का एक अनुभव लेने की प्रार्थना करती हुई जरूर कहूँगी कि इस दिन आप भी अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी उतने ही आप हायर डायमेंशन पर जा सकेंगे। बॉडी माइंड तक तो हम चल ही रहे हैं, बट बियॉन्ड दिस बॉडी एंड माइंड और भी डायमेंशन है। सोल लेवल पर अगर हम जाएंगे तो अपनी पावर को हम खुद पहचान लेंगे कि हम क्या हैं और हमें फिर कैसे जीना है, और फिर हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। और फिर हम कंप्लेंट करना और इधर उधर सब चीज़ें छोड़कर क्या करेंगे? ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे, परमात्मा को अपने आप ही समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि हमें अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ यही कराने वाला है। तो ओम नमः शिवाय। ये शिवा जो हर समय प्रेजेंट रहता है, एवर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस को, और सब में भी सभी को यही चला रहा है। इसमें कोई धर्म, जाति, लिंग कुछ भी तो नहीं है। पूरे प्राणी जगत को, पूरे विश्व को, पूरे सबको ये चलाने वाली यही शक्ति है, जिसे हम सुप्रीम पावर भी कहते हैं। और इस सुप्रीम पावर को जिसने हमें जीने का अवसर दिया है, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, उसके प्रति अपने दिल के भाव उसके साथ जुड़कर उसका अनुभव करें हम इस शिवरात्रि को। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।